बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, यानी हमारे जिस्म में थायराइड हार्मोन का ज़्यादा हो जाना। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें हमारी जिस्म को सेहतमंद रखने में इनका बहुत अहम रोल होता है। अगर इनकी ज़्यादती या कमी हो जाए तो फिर हमारे जिस्म में कई तरह की इलामात, कई तरह की मुश्किलात पैदा होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इन थायराइड हार्मोन्स की ज़्यादती हो जाए, ये आपकी बॉडी में नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो फिर हमें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह की इलामात हमारे जिस्म में ज़ाहिर होती हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। और आखिर में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा जो हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो सबसे पहले आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है। दोस्तों, हम सबके दिमाग में नीचे की तरफ एक पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं। इनका बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ये क्या करते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच हार्मोन रिलीज करते हैं। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जाते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड तक। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में लैरिंक्स से बिल्कुल नीचे इस जगह पे मौजूद होता है। और जब ये टीएसएच हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड तक आते हैं तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है कि इन हार्मोन्स को रिसीव करने के बाद आगे दो तरह के मेन हार्मोन है वो बनाता है, जिसे हम T3 और T4 बोलते हैं। T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनाइन और T4 मतलब थायरोक्सिन। तो इन थायराइड हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये हमारी बॉडी को हमारे जो टिश्यूज होते हैं, बॉडी के जो सेल्स होते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो हामला ख़वातीन होती हैं, उनके पेट में बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है कि अगर आपके जिस्म में ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये जो हार्मोन बनाता है T3 और T4, अगर ये किसी भी खराबी की वजह से ये T3 और T4 ज़्यादा मिकदार में बनाना शुरू कर दे, तो जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में T3 और T4 हार्मोन्स की ज़्यादती हो जाती है, ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी हमारे जिस्म में थायराइड हार्मोन की ज़्यादती हो जाना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारे जिस्म में T3 और T4 हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसके नतीजे में जो पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच हार्मोन बनाता है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कम हो जाते हैं। यानी अगर T3 और T4 ज़्यादा होंगे तो टीएसएच हार्मोन ये कम होंगे। तो इस पूरी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अब बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म के मसले की वजह से आपकी बॉडी में किस तरह की इलामात ज़ाहिर होती हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में दोस्तों आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ये तेज़ हो जाता है। आपका जो बॉडी में T3 और T4 ने जो काम करना होता है, जो इसका फंक्शन होता है, वो तेज़ हो जाता है। और इसमें आपका जो वज़न है ये कम होने लगता है, लेकिन आपकी भूख में कमी नहीं आती, बल्कि आपको बात ऐसा भी होता है कि आपकी जो भूख है वो ज़्यादा हो जाती है, आप ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन ज़्यादा खाना खाने के बावजूद भी आपका जो वज़न है ये कम होता रहता है। और इसमें आपको दूसरे नंबर पे टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो सकती है। टैकीकार्डिया दोस्तों वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो हार्ट बीट होती है, जो दिल की धड़कन है, ये तेज़ हो जाती है। यानी जो एक एवरेज जो हार्ट बीट निकाली गई है वो है 72 पर मिनट, यानी एक मिनट में दिल 72 बार धड़कता है। लेकिन टैकीकार्डिया की कंडीशन में आपका जो दिल है ये 100 से भी ज़्यादा इसकी हार्ट बीट हो जाती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें आपको एरिथमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। एरिथमिया दोस्तों वो कंडीशन होती है जिसमें जो दिल की धड़कन है ये बेतरतीब हो जाती है। इसमें आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, आपके में गुस्सा आने लगता है, आपको ज़हनी तनाव रहता है और आपको घबराहट ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात आपको ट्रेमर का मसला हो सकता है, यानी आपके जो हाथ और उंगलियां हैं ये कांपना शुरू हो जाती हैं, आपको पसीना ज़्यादा आता है और बाज़ औक़ात आपको डायरिया लगता है, दस्त आपको तेज़ और बार बार आते हैं। और क्योंकि इसमें आपके T3 और T4 ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो बॉडी के फंक्शन है ये तेज़ हो जाते हैं, तो इसमें आपकी जो आंतों की हरकत है, जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, ये तेज़ हो जाती है, तो जिससे आपको डायरिया हो जाता है। तो इसमें आपका बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके जो गले का नीचे वाला हिस्सा है इसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, ये सूज जाता है। और इसमें आपको मसल्स वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, लेथर्जी, थकावट बहुत ज़्यादा होती है। और अगर औरतों की बात की जाए तो औरतों में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं
और इसमें आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको नींद कम आती है, सोने में दुश्वारी होती है। आपके जो बाल हैं ख़ास तौर पर ये पतले और टूटना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अगर इस तरह की अलामत ज़ाहिर हों तो फ़ौरन आपको अपना थायराइड टेस्ट लाज़मी करवाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज़्म की वजूहात क्या होती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है ग्रेव डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ दोस्तों ऐसी बीमारी होती है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, यानी आपके जिस्म में जो इम्यून सिस्टम होता है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, अगर उसमें किसी तरह की कोई ख़राबी आ जाए तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ जनरेट होती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है ये मुतासिर होते हैं और ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। और जो दूसरी बड़ी वजह है वो है थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाना। तो इसकी की वजह से भी आपके जो T3 और T4 हार्मोन हैं ये ज़्यादा बनते हैं। और इसके बाद फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको जेनेटिकली मसला है, आपकी फैमिली में से किसी को भी हाइपरथायरॉयडिज़्म का मसला रहा है, तो फिर भी आपको रिस्क रहता है कि आपकी बॉडी में ये हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद अगर आपको एक लंबे अरसे से ज़्यादा खून की कमी है, आपको अनीमिया का मसला है, तब भी आपको ये मसला हो सकता है। या अगर आपको नंबर 1 टाइप की डायबिटीज़ है, तब भी आपको हाइपरथायरॉयडिज़्म का मसला हो सकता है। तो दोस्तों ये इसकी कुछ वजूहात हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज़्म का मसला हो सकता है और आपकी बॉडी में T3 और T4 हार्मोन जो थायराइड हार्मोन्स कहलाते हैं, ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज़्म में आपने कौन-सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ करके आपने इस मसले को मुकम्मल तौर पे ठीक करना है। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है दोस्तों आयोडीन। इसको हाइपरथायरॉयडिज़्म में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो सेकंड नंबर पे बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है नेट्रेम्योर। इसको भी दोस्तों इस्तेमाल करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। थर्ड नंबर पे मेडिसिन है थायरोडाइनम और नंबर 4 पे है लेक्सिस। दोस्तों ये 4 ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो आपके हाइपरथायरॉयडिज़्म में रेगुलर इस्तेमाल करने से आपका ये जो मसला है थायराइड हार्मोन के बढ़ने का, ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है और आपको एलोपैथिक की तरह लाइफ लॉन्ग मेडिसिन नहीं खाना पड़ती। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, हमेशा अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में उसके मशवरे से अपना मुकम्मल चेकअप करवा के ये मेडिसिन यूज़ करें ताकि सिम्टम्स के हिसाब से आपका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।